Jai Hindi students, I am Seema Bess. Today we will start class 10 Science Biology chapter 6 Life Process part 6. In previous video we had studied about the transportation in human being. Now I am going to explain you transportation in plants. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग में सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इस सिस्टम में ही हमने लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा था। ठीक इसी तरह से प्लांट में भी गैसेस को और फूड सब्सटेंसेस को प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना है, इसीलिए इसमें भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। लेकिन ये सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना ह्यूमन बीइंग में होता है। प्लांट्स रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और ये लीव्स में जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए फूड प्रिपेयर होता है, फिर इस फूड का प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह से पूरा एक प्रॉपर सिस्टम होता है और इस सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं। हम उसी के बारे में अब डिटेल में स्टडी करेंगे। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज नॉट टू कॉम्प्लेक्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब्सटेंसेस को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये उतना जटिल या कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कि ह्यूमन बीइंग में होता है। देयर इज अ नीड ऑफ अ प्रॉपर सिस्टम टू ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स फ्रॉम रूट एंड स्टोर्ड फूड फ्रॉम लीव्स। लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है उसको पूरे पार्ट में पहुंचाने के लिए और रूट से वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट में पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है। फॉर दिस टू सिस्टम आर प्रेजेंट। फर्स्ट जाइलम, सेकेंड फ्लोएम। जाइलम transport water and minerals in plants. Phloem, it is responsible for translocation of organic solute like sugar. Xylem plants में water and minerals को transport करता है और phloem organic solute या food को transport करता है plants के पूरे part में। इसमें phloem transportation को translocation भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, रेड कलर का जो सर्कल दिखाई दे रहा है वो जाइलम है। इसके बीच बीच में आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, वो फ्लोएम है। अब हम जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स और इनके फंक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? फर्स्ट, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। Second, components of xylem. Xylem is made of 4 type of cells. First, tracheids. Second, vessels. Third, xylem parenchyma. Fourth, xylem fibers. Phloem भी 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट सीव ट्यूब, सेकेंड कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पैरेंकाइमा और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, मीन्स जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है ये, रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसी तरह से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये प्लांट के सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। जाइलम प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब हम देखेंगे कि जाइलम के द्वारा किस तरह से प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यूज ऑफ plants have interconnected network of vessels and tracheids of root, stem and leaves. They form continuous system of water conducting channels which reach all parts of plant. Plants में जाइलम टिश्यूज के ट्रैकिड्स व वेसल्स का रूट, स्टेम व लीव्स में एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क
प्लांट्स के सभी पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल बनाते हैं। देयर आर टू स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। फर्स्ट, रूट प्रेशर और डिफ्यूजन। सेकेंड, ट्रांसपिरेशन। अब हम देखेंगे फर्स्ट रूट प्रेशर और डिफ्यूजन। एट रूट सेल्स in contact with the soil actively take up ions, creating a difference in the concentration of these ions between the root and soil। आपको पता है कि प्लांट्स की रूट सॉइल में होती है। सॉइल से जब ये रूट अपनी एटीपी को खर्च करके आयंस को एब्जॉर्ब करती है, यहाँ पर ये आयंस मिनरल्स के या एलिमेंट्स के होते हैं। तो रूट्स के अंदर आयंस या एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और सॉइल में आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसी को रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर के कारण रूट्स के अंदर तो आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और सॉइल में कम रहता है। इसी तरह से वाटर का कंसंट्रेशन रूट के अंदर कम हो जाता है और सॉइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस को पूरा करने के लिए वाटर रूट के अंदर डिफ्यूज करता है और रूट के अंदर एंटर करके वो कंसंट्रेशन को इक्वल करता है। इस तरह यह वाटर मूवमेंट रूट के जाइलम से प्लांट्स के अपवर्ड पार्ट तक एक कॉलम बनाता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ड्यू टू दिस डिफरेंस वाटर एंटर इनटू रूट फ्रॉम द सॉइल, eliminating the difference, making the concentration equal. Hence, there is a steady movement of water into root xylem from the soil that creates a column of water pushing it upward. But ट्रांसपोर्टेशन की ये मेथड स्मॉल लेंथ प्लांट में फॉलो होती है। जिन प्लांट्स की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है उनमें इस मेथड से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। सेकेंड मेथड है ट्रांसपिरेशन। लॉन्ग ट्रीज में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट केवल रूट प्रेशर से पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक और टाइप का फोर्स काम करता है, वो फोर्स है ट्रांसपिरेशन पुल, जो वाटर को रूट से एरियल पार्ट तक पहुँचाता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसा कि आपको मालूम है कि प्लांट्स की लीव से लॉस होता है वाटर का वेपर के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या करता है? रूट से लेकर लीफ तक वाटर के अपवर्ड मूवमेंट को क्या करता है? ये पॉसिबल करता है। एक सक्शन या कॉलम वहाँ पर क्रिएट करता है जिससे कि वाटर का मूवमेंट रूट से लीफ तक होता है। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय water from the xylem vessels in the leaf. The evaporation of water molecules from leaf cells create a suction which pulls water from xylem cells of the root. जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपरेट होते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ वेसल से इवेपरेट होते हैं तो लीफ वेसल्स में वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लो हो जाता है, जिसके कारण अगले वाली सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और लीफ वेसल्स में कम हो जाता है। तो लीफ वेसल्स की सेल्स क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी अगली सेल से, और इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार अपने नीचे वाली सेल से क्या होते हैं? आगे की ओर मूव करते जाते हैं वैकेंट प्लेस में, और एक कॉलम वहाँ पर या एक सक्शन वहाँ पर बन जाता है जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जिससे रूट में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे वाटर तेजी से ऊपर लीफ की ओर मूवमेंट करता है। इसका डायरेक्शन मैंने यहाँ पर बताया है आपको, ये फ्लो चार्ट के जरिए। लीफ से ट्रांसपिरेशन के कारण जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं तो इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए एक सक्शन या ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है।
तो उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहले सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट की हेयर में, रूट हेयर से फिर वाटर मॉलिक्यूल्स एपिडर्मिस में जाते हैं, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से फिर ये जाइलम वेसल्स ऑफ रूट में जाते हैं, और जाइलम वेसल्स ऑफ रूट से फिर ये स्टेम में होते हुए जाइलम वेसल्स ऑफ लीफ तक जाते हैं, और इस तरह से वाटर पूरा ऊपर तक पहुंच जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल को एक डायग्राम से हम समझते हैं। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? जनरली वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। इट इज द कंटिन्यूस चैनल फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट के रूट से लेकर ऊपरी पार्ट तक वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का जो रूट बनता है या जो पाथ बनता है उसे ही एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, पूरा रूट से लेकर आपको लीफ तक का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जब लीफ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तो लीफ की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और वाटर कंसंट्रेशन कम होने के कारण वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ये अपनी नेक्स्ट वाली सेल से वाटर मॉलिक्यूल को सक करते हैं, और इसी तरह से सेल बाय सेल ये वाटर मॉलिक्यूल अगली सेल से एब्जॉर्ब होते हैं, और एक सक्शन या ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है रूट तक। जब रूट का वाटर स्टेम के जाइलम में मूव करता है तो रूट में अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन रूट में कम हो जाता है। इसलिए अब रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन किससे करेंगे? सॉइल से करेंगे। सॉइल से वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर में होता है, रूट हेयर से फिर वो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में होते हुए जाइलम वेसल्स ऑफ रूट से आगे मूव करता है और जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम में आता है, स्टेम से फिर आगे लीफ तक पहुंचता है। इस तरह से ये पूरा एक ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन में या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। The transport or movement of soluble products of photosynthesis from leaves to other parts of plant is termed as translocation. It occurs through part of vascular tissues known as phloem that also transport amino acids and other substances. The translocation in phloem is mainly achieved by utilizing energy. Example, sucrose transfer through ATP. This increases the osmotic pressure of the tissues, causing water to move into it. The pressure then moves the material in the phloem to tissues with less pressure, thus allowing phloem to move material according to the plant's needs. Translocation of substances take place in sieve tube with the help of adjacent companion cell, both in upward and downward directions. प्लांट्स की लीफ में फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर होने वाला फूड या शुगर जिसका ट्रांसपोर्ट लीफ से प्लांट्स के सारे पार्ट्स में होता है ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यह ट्रांसलोकेशन वेस्कुलर बंडल के पार्ट फ्लोएम से होता है। जैसा कि आपको मालूम है वेस्कुलर बंडल कंबाइनली रूप से जाइलम और फ्लोएम दोनों से मिलकर बना होता है। मीन्स जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। फ्लोएम एमिनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम के द्वारा होने वाले फूड ट्रांसलोकेशन में एटीपी या एनर्जी का यूज होता है जिससे टिश्यूज या सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस सेल्स में वाटर एंटर करता है और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर प्रेशर के इंक्रीज होने से फूड फ्लोएम में एंटर करता है और फ्लोएम से फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में मूव करता है। इस तरह फूड का ट्रांसलोकेशन लीफ से प्लांट्स के सारे पार्ट्स में होता है। ट्रांसलोकेशन की इस प्रोसेस में सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स फूड को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं।
Why do plants need a transport system? प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों जरूरी है? प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट एंड रॉ मटेरियल्स चाहिए जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर कर सके। प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन रूट के जरिए होता है। दिस कैन ओनली बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वाटर कैरिंग ट्यूब्स इन द स्टेम, ऑल्सो नोन एज जाइलम। यह ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यूज के द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्रिपेयर होने वाला फूड भी लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस कैन ओनली बी ट्रांसपोर्टेड बाय द फूड कैरिंग ट्यूब्स, ऑल्सो नोन एज फ्लोएम। फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यूज, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन प्लांट्स। बोथ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स कंसिस्ट ऑफ थिक सेल वॉल्स। जाइलम टिश्यू में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं जो थिक वॉल्ड होते हैं। ट्रैकिड्स सिंगल सेल्ड होती है, इनकी लेंथ कम होती है। वहीं वेसल्स में मैनी सेल्स होती है जिनकी लंबाई ट्रैकिड्स के कंपेयर में लॉन्ग होती है। प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीव्स में जाइलम वेसल्स व ट्रैकिड्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम वेसल्स के द्वारा ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट मूव करता है। In the movement of water upwards, plants have two types of strategies. First, absorption of water. As the xylem vessels of root are in contact with soil, it actively absorbs the water ions. रूट की xylem vessel cells जो सॉइल के कांटेक्ट में रहती है, सॉइल से आयंस को एब्जॉर्ब करती है। रूट सॉइल के कांटेक्ट में रहती है तो सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू रूट, और रूट में कंसंट्रेशन कम है। तब रूट व सॉइल के आयंस के कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सॉइल और रूट में आयंस के कंसंट्रेशन के इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल रूट में मूव करते हैं। ये मूवमेंट लगातार होने से एक कॉलम बन जाता है जो वाटर को अपवर्ड पुश करता है। In xylem, the flow of water is bulk flow and negative pressure facilitate movement of water and mineral into roots. Second है transpiration of water. Transpiration is nothing but of evaporation of water molecules from stomata of leaves into atmosphere. Stomata have the guard cell. Stomata में गार्ड सेल पाई जाती हैं। प्लांट्स की लीव्स के स्टोमेटा से वाटर वेपर का निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। लीव्स से जब वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होता है तो रूट तक एक सक्शन या ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है जो वाटर को रूट की जाइलम से अपवर्ड पुल करता है। जब स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है तो वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए लीफ की जाइलम वेसल से वाटर वहाँ मूव करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ड्यूरिंग डे ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स एंड मेंटेन्स बैलेंस ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। During nights, root pressure occurs due to difference in concentration of active ions between root and soil, help in conduction of water. Phloem, फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला अनदर टिश्यू फ्लोएम है। फ्लोएम में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन सेल शीव ट्यूब होती है जिसकी सेल्स थिक, सर्कुलर व इलोंगेटेड होती है। फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर होने वाला फूड सॉल्युबल प्रोडक्ट जैसे सुक्रोज एंड न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। The transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. Soluble product के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट
एनर्जी के यूज से होता है जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है एटीपी फॉर्म में। फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। These are specially transported to fruits and seeds for storage and food transported roots for the requirement of energy in the process of absorption of water from soil to roots. फ्लोएम में सुक्रोज का ट्रांसफर एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज करके होता है जो टिश्यूज के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वाटर फ्लोएम के अंदर मूव करता है और लेस प्रेशर होने के कारण फूड मटेरियल फ्लोएम टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग में प्लांट्स की रूट स्टेम में शुगर स्टोर होती है जो बड को ग्रो करने के लिए बड में ट्रांसपोर्ट होती है एनर्जी की फॉर्म में। तो बच्चों, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।